और संग्राम में अगली एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है वीडियो। इस हमले से पहले का वीडियो जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से। बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें नसरुल्लाह पर हमले से पहले का वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ के हमले में मारा गया है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और बेटी भी इस हमले में मारी गई है। आपको बता दें उससे पहले का आईडीएफ ने वीडियो जारी करते हुए सीधे तौर पर ये संदेश दिया है कि जो भी इजराइल के नागरिकों को, जो भी इजराइल की सेना को या इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसका यही हाल होगा, इसी तरह से उसका खात्मा किया जाएगा। हमास, हिजबुल्लाह, तो क्या अब बारी हुती की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें आईडीएफ ने जिस तरीके से नसरुल्लाह का खात्मा किया है, नसरुल्लाह का जो टेरर है, जो आतंक है, उसका पूरी तरीके से खात्मा कर दिया। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टिप्पणी भी की है और कहा है कि अब इस डर का खात्मा हो चुका है। अब ये नसरुल्लाह कभी भी किसी को डरा नहीं पाएगा और उससे पहले का वीडियो जारी किया है। देखिए आईडीएफ ने जो ये मिसाइल अटैक किया था और जब ये उस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया जिसके भीतर नसरुल्लाह अपनी पूरी टीम और अपनी बेटी के साथ मौजूद था, उससे हमले के पहले का वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब जो नसरुल्लाह को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, डर दहशत दिखाया जाता था, अब वो कल की कहानी बन चुका है। तो नसरुल्लाह को ढेर कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान में भी हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के अंदर खामनेई की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है क्योंकि अगला टारगेट ईरान ही हो सकता है। बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। खामनेई का कहना है कि लेबनान में निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल ने जो हमला किया है वो निहत्थे लोगों पर किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से कहा लेबनान में बेगुनाहों का नरसंहार किया गया है इजराइल की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बताएं आपको कि ईरान में हड़कंप मचा है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। खामनेई एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो गुस्से में लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने की बात भी खामनेई की तरफ से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लेबनान में नरसंहार किया गया। इजराइल की क्रूरता अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल की क्रूरता दुनिया के सामने आई है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ईरान अब बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल क्रूर है और क्रूरता के साथ ये हमला किया गया है, तो क्या ये माना जाए अब अगली बारी ईरान की है? क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है जो भी इजराइल के लोगों का, वहां के सैनिकों का, वहां के नागरिकों का नुकसान करेगा उसका यही हश्र होगा। ईरान जो है अब बहुत ही परेशान है। इजराइल के इस सक्सेसफुल हमले के बाद अब ईरान को अगला कदम क्या लें समझ नहीं आ रहा है। जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका आकलन ये है कि ईरान ने अप्रैल के महीने में जिस तरह से इजराइल के ऊपर 300 मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन दागे थे, शायद ऐसा हो कि अब फिर से ईरान जोश में आकर आयतुल्लाह खुमानी की आदेश पर आईआरजी जो है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसको फिर से हुक्म दे दे कि वह इस बार 300 या 300 से ज्यादा रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर दे। ईरान में एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही है कि जब उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, वो थोड़ा मॉडरेट हैं और वो नहीं चाहते कि इजराइल के साथ खुलेआम युद्ध हो। इसीलिए पेजेश्कियान अपनी तरफ से तो यही कोशिश करेंगे कि वह हिजबुल्लाह, हुती या हमास की मदद से ही अपने जो इनडायरेक्ट हथियार हैं उनकी मदद से ही इजराइल पर हमला करें। जी, सामने आकर जो है वो कोशिश नहीं करेगा ईरान इजराइल से भिड़ने की, और कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं वो हिजबुल्लाह और हुती के जरिए ही अपने जो मंसूबे हैं इजराइल के खिलाफ उन्हें पूरा करने की कोशिश यहां पर वो लगातार करता रहे। जो लगातार ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करते हुए लगातार यहां पर करता रहा है। यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस मैं आपके पास जो है लौटूं, लेकिन वहीं हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ की तरफ से बड़ी बात कही गई है।
हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने कंफर्म एक तरफ कर दिया है, तो आईडीएफ ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमले की बात कही है। आईडीएफ का कहना है कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में हमने नसरल्लाह को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर था ऑपरेशन का नाम, जिसमें नसरल्लाह को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि उस मुख्यालय को निशाना बनाया गया था जहां से लगातार हिजबुल्लाह को ऑपरेट नसरल्लाह करता था, और उसी में ढेर कर दिया गया है नसरल्लाह को। हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला ये इजराइल का। वहीं एक और बड़ी अपडेट आ रही है क्षेत्र जहां पर लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। लेबनान पर हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। इजराइल के हमले से लेबनान में लगातार भारी तबाही देखने को मिल रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ लगातार एयर स्ट्राइक इजराइल की जो फोर्सेस है वो कर रही हैं। हमले लगातार जारी हैं, जहां पर लेबनान के अंदर अलग अलग जगहों पर देखिए कैसे हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक के बाद एक हमले अभी भी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जो बड़ी एयर स्ट्राइक है वो अंजाम यहां पर जो है वो दी गई हैं। लेबनान में ये बड़े हमले लगातार इजराइल कर रहा है, और अभी कुछ देर पहले आईडीएफ ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं कर दिया जाता है। हिजबुल्लाह पर इसी तरीके से बम बरसते रहेंगे, मिसाइलें चलती रहेंगी। और चलिए अब अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मारा जा रहा है, और हमले के बाद जो देखिए कैसे धुआं जो उठ रहा है, इससे पता लग रहा है कि जो लगातार बमबारी हुई है, लगातार जो मिसाइलों का अटैक हुआ है, उसके बाद का दृश्य आप ये देखिए। सीधे तौर पर इजराइल ने बता दिया है कि अगर वहां इजराइल से पंगा लिया जाएगा तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि 2006 की अगर बात करें तब भी ऐसा ही हुआ था। जब इजराइल की तरफ से लेबनान में हमला हुआ था तो माना गया था कि नसरुल्लाह का खात्मा हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है। लेकिन इस बार आपको ये एक और जानकारी हम दे दें। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले के डर से लेबनान में आपको बता दें ईरान की कार्गो विमान को वापस लौटाया गया है। बेरूत एयरबेस पर उतरने वाला था ये विमान। बड़ी जानकारी मिल रही है, इजरायली हमले के डर से ये कदम उठाया गया। ईरान के कार्गो विमान को वापस लौटाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। इजरायली हमले के डर से लेबनान में दहशत का माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है, और ऐसे में लगातार जो इजराइल है वो हमले कर रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे देखिए लगातार लेबनान में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में ईरानी सैनिकों की तैनाती की गई है लेबनान में। इजराइल से जंग में ईरानी सैनिकों की मौजूदगी रहेगी। लेकिन तस्वीरें और देखिए, हम आपको इस मैप के जरिए बताएंगे कि कैसे जो है तेहरान से बेरूत गया था वो जो पूरा विमान है, और वहां पर सीधा वापस लौटना पड़ा, लैंडिंग नहीं हो पाई है। लेबनान में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, इसी के चलते ये कदम उठाया गया है और लैंडिंग होने से रोका गया है। ये जानकारी आपको दे दें। देखिए, अगर लेबनान की बात करें तो इजराइल लगातार बीते कई दिनों से 10 दिनों से देखिए मुख्य तौर पर हमले कर रहा है, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक हो या उसके बाद अलग अलग तरीकों से टेक्नोलॉजिकल जो जितने इक्विपमेंट्स थे उनको हैक करके वहां पर हमला करना हो, या बमबारी करनी हो, रॉकेट से अटैक करना हो। और अब जो अटैक किया गया है शुक्रवार की देर रात, आपको बता दें अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें इजराइल ने अपना जो टारगेट है, जो अपना मिशन है वो पूरा किया है। लेकिन इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे एक बड़ी लैंडिंग को रोका गया। भाई बड़ी अपडेट आ रही है, इजरायली हमले के बीच लेबनान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली हमले के बीच लेबनान में हाई अलर्ट है। पूरे एक हफ्ते के लिए यह अलर्ट रहेगा। 7 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद यहां पर किया गया है। बड़ी अपडेट आ रही है, लेबनान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली हमलों से दहला हुआ है लेबनान, जहां पर हमले के बीच अब हाई अलर्ट जारी किया गया पूरे लेबनान के अंदर 7 दिनों के लिए, जहां पर तमाम स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद यहां पर रहेंगे, क्योंकि आईडीएफ कह रही है कि हिजबुल्लाह को जब तक खत्म नहीं कर देंगे हमले रुकने वाले नहीं हैं। नसरल्लाह को निस्ते नाबूद कर दिया गया है, लेकिन हमले लगातार जो हैं वो जारी यहां पर रहेंगे।